चलो आपको घुमा के लेकर आते हैं। आपने कभी देखा है अप्रैल के महीने में ठंडी धूप? चलो हम चलते हैं। आज हमने उसे एंजॉय किया। चलो आपको लेके चलते हैं अब। कहाँ आए हैं हम? वैसे तो जगह देख के आपने गेस कर ही लिया होगा, पर फिर भी हम दिखा देते तो हमारे साथ साथ चलो, तब हम दिखाएंगे कहाँ आए हैं हम। ये हम दिव्या को चल सुपर पड़े। एक्साइटेडमेंट हो गई और ये पहले पहले भाग गई, जाके वो लाइन में लग भी गई। अरे टिकट लेनी है। पैसे देखो मांगने मुझसे आई है। तो टिकट कैसे लूंगी? देखो जरा, कार्ड भी मुझसे लेती है, कैश भी मुझसे लेती है, मैं कहाँ जाऊँ? अबे मेरा एटीएम मेरे साथ चल रहा है तो फिर मैं क्यों पैसे निकालूं? और ये हमने खर्च किए 100 रुपये। 100 रुपये क्यों खर्च किए? 30 रुपये की टिकट थी पर एडल्ट, तो हमने 3 टिकट लिए। हमारा कैमरामैन भी तो साथ में था। तो ये हम घुस गए कहाँ दिव्या? सिक्योरिटी में चेकिंग कराने के लिए। अरे कहाँ आए हैं? अरे भी चलते हैं, बताते हैं, थोड़ा अब सब्र घुस रखो। तो गए, अब तो हम सामान आए। देखने लगे। दिल्ली हाट INA। और ये हम जाते साथ ही घुस गए जूतों की दुकान में। जूते एज इन मोजड़ी। हाँ, क्योंकि मुझे मोजड़ी का बहुत शौक है तो मैं घुस गई देख के। देख रही हूँ, कोई अच्छी लगी तो ले लूंगी। लेकिन हार्ट अटैक वाला प्राइस था यहाँ पर। कोई नहीं, नेक्स्ट मैं टाइम तो जरूर सोच लूंगी मैं रही, यहाँ से। वैसे मैं सोच रही हूँ मोजड़ी तो अच्छी थी पर अमृतसर का टूर लगा लिया जाए, जूते सस्ते आ जाएंगे। ये तुमने बहुत बढ़िया बोला। फिर हम पहुंच गए स्टॉल की दुकान पे। इतने सुंदर सुंदर स्टॉल थे, एकदम समर कलेक्शन के हिसाब से। पर अभी मेरा मूड नहीं था कुछ स्टॉल लेने का, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का जाऊंगी। इस बार मैं शॉपिंग करने गई नहीं थी। देखो मैंने पर्स भी इतना छोटू सा लिया है, उसमें कुछ था नहीं। अब हम आए हैं ज्वेलरी की शॉप पे। मुझे यहाँ पे इयररिंग्स और बैंगल्स इतने अच्छे लगे। ये देखो, प्रणिता तो चलेगी पर्स की अपने वहाँ पे ढूंढने के लिए। ये तो पर्स देख के अपना पर्स में घुस जाती हैं। क्या करूं, अच्छा लगता है मुझे। देखो मैं variety बैंगल of। दिखा रही हूँ, वो देख नहीं रही। पर्स देखो कितनी एक्साइटेड है पर्स को लेके। इतना भारी था, इतना सुंदर था। हम्म। फिर यहाँ पे तो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन हमने सामान लिया है। मैंने सर पे लगाने के लिए जुड़ा पिन और दिव्या मैंने ने अपनी कलेक्शन में एक और इयररिंग जोड़ ली है। हाँ, लेकिन इस शॉप से हमने नहीं लिया था, हमने दूसरी शॉप से लिया था। वो शायद हम रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई बात नहीं। हम अगले व्लॉग में या कभी हम पहनेंगे उसे तो हम आपको दिखा देंगे। चलो अब आगे चलो। हाँ, फिर हम आगे अरे गए। मुझे देखो बचपन की यादें दिखाई दी। बायोस्कोप। बायोस्कोप। दिव्या घुस गई उसके अंदर, बैठ गई वो बायोस्कोप देखने के लिए। फिर उसने 50 रुपये खर्च करा दिए मेरे। उसके बाद ये देखने लगी। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, ये मुझे बुला रही थी। और मुझे कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने देखा तो वो दिल्ली हाट दिखा रहे थे। मैंने बोला मैं ऐसे ही देख लेती हूँ दिल्ली हाट पर। दिव्या बोली नहीं, उसमें मूवी दिखा रहे थे। सच में मूवी दिखा रहे थे क्या? मूवी दिखाई, पुराने जमाने की पूरी मूवीज दिखाई उन्होंने। हीरो हीरोइन दिखाए, सब दिखाया। और मैं यहाँ घुस गई उसको वहाँ छोड़कर साड़ी की दुकान पे। चंदेरी साड़ी की दुकान थी ये, और इनका कलेक्शन वाज सुपर। ये एक मुझे साड़ी इतनी पसंद आई एंड आई हैव डिसाइडेड दिव्या दिस टाइम तो मैं जाके यहीं से शॉपिंग करने वाली हूँ दिवाली की। और जो मैं अलग से खरीदती हूँ वो वाली साड़ी यहाँ पे से। फिर हम आ गए नमकीन की दुकान पे और दिव्या ने इन भाई साहब के इतने सारे मटर खा डाले। भाई साहब बोले चलो बहन जी निकलो यहाँ से, पर खरीदना तो आपने कुछ है नहीं, फ्री की नमकीन खाने आ गई हो। कोई नमकीन नहीं छोड़ी थी वहाँ पे तुमने। मैंने? तुमने? इतने अच्छा, सारे अच्छा, मटर खा चलो, गई चलो, थी। चलो, चलो। फिर हम आ गए जो काम हम करने आए थे। ये हम आ गए खाने के लिए। ये है राजस्थानी फूड। और यहाँ पे हमने देखा मेन्यू। मेरे मेन्यू तो देखते पहले ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, और ये दिव्या ने तो मुंह ही बंद कर लिया कि इसका मुंह से पानी गिर ना जाए। क्योंकि इतनी टेस्टी डिशेस के नाम थे, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या ऑर्डर करूँ। तो उस पानी को अंदर छुपाने के लिए मैंने पी लिया थोड़ा सा और पानी। उसके बाद ये भैया ले आया हमारा, क्या लाया दिव्या? दाल बाटी चूरमा। घी में डूबे हुए बाटी, इतना सारा घी था देख के कुछ मतलब ऐसा लगा, इतना टेम्पटिंग पिघला हुआ घी और इतना स्वाद था। और साथ में थे इसके गट्टे की सब्जी, कड़ी, दाल, लहसुन की चटनी, पापड़ और चूरमे का लड्डू। और मैं तो शुरू हो गई, मैं तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, रुक ही नहीं पाई। फटाफट से तोड़ा और शुरू हो गई। मैंने तीनों सब्जियों में अपने बाटी को डुबोया, उसमें प्याज डाला, उसमें लहसुन की चटनी लगाई और ये घपाक मेरे मुंह के अंदर, और ये मेरे मुंह में हो गया एक ब्लास्ट। इतना अमेजिंग था इसका स्वाद। अब फ्लोरिंदा इतने मज़े से लेके खा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ।
और ये मैंने खाया था। तुम तो रहने दो, तुम तो उस लहसुन की चटनी में ऐसी घुसी, तुमने सारी बाटी उस लहसुन की चटनी से ही खाई, सब्जियां सारी मैंने खत्म इतना करी। टेस्टी था वो लहसुन का चटनी, क्या बताऊं मैं, अब इसलिए मेरे से रुका ही नहीं गया वो। फिर हमने पापड़, मुझे पसंद नहीं आया इसीलिए उसको मैंने छोड़ दिया है साइड में। और जो कड़ी थी, कड़ी मतलब अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतनी सी भी कड़ी नहीं चखने दी, सारी खा गई थी। जब तक मेरी चखने की बारी आती मैंने देखा खाली था वो हिस्सा। कड़ी और दाल वाज सुपर्ब। दाल तो मैं नहीं खत्म करी, तुम तो गट्टे की सब्जी और कड़ी सारी खा नहीं, गई थी। गट्टे की सब्जी मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो होती मीठी सब्जी, तो मेरा पर्सनल फेवरेट था। अगर आप लोग यहाँ जाते हो तो यू कैन ट्राई। वैसे तो गट्टे की सब्जी खा सकते हो, पर गट्टे की सब्जी जिसको मीठा खाना अच्छा लगता है, गट्टे की सब्जी वो खा सकता है क्योंकि वो मीठा स्वाद था, तो वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। तुम खा रही हो, मैं अपना चूरमे का और लड्डू चख मार गई। चूरमे के लड्डू पे हमला कर दिया मेरे बिना। फिर मैंने सोचा खत्म हो जाए उससे पहले मैं भी चबा जाऊँ थोड़ा सा, और वो था बहुत ही यम्मी। उसके बाद देखो क्या आया, इतना बड़ा सा, क्या है ये, प्याज कचौड़ी। और अब आप इसको साइड कर देते हैं। और मैंने ये खाली थाली खटका दी गुड़िया के आगे। सारी सब कुछ खा रही हूँ, खाली खाली मेरा ही खिसका दी, खुद प्याज कचौड़ी का मजा लेंगी अभी। तो ऐसे ही होता है। इसको देख के तो मुझे पानी आ रहा है मेरे। इतना अमेजिंग टेस्ट था। आप लोग कभी जाओ तो आप ज़रूर ट्राई करना। हमने ये कचौड़ी ठंडी ली थी क्योंकि हमें ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है प्याज कचौड़ी, तो हमने ठंडा लिया था। लेकिन ठंडे में ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं था, एकदम क्रिस्प था ये। और ये मैंने पूरा उठा के मुंह में डाल दिया अपने। इसमें इतना अच्छा स्वाद था प्याज का, आलू का, उसके बाद में फिर धनिया, साबुत धनिया मुंह में आ रहा था, इतना बढ़िया स्वाद लग रहा था। और दिव्या को डर लग रहा था इतना बड़ा कचौड़ी देख के, तो वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही थी। हाँ, क्योंकि पहले मैं देखना चाह रही थी टेस्ट कैसा है। उसके बाद दिव्या ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो कचौड़ी वो पूरा का पूरा खा गई। मुझे सिर्फ वो जो मैंने बाइट अपने मुंह में ब्लास्ट करने के लिए लिया था, सिर्फ वही रह गया मेरे पास। चलो अब आगे चलते हैं। ये फिर मैं आ गई अपने पर्सनल फेवरेट जगह पे, बिहार की रसोई, जो प्रणीता की फेवरेट खाने की है। और यहाँ पे बिहार की रसोई आए हैं तो मतलब क्या खाया मैंने, क्या खाया, लिट्टी चोखा। मुझे तो ऑथेंटिक वाला सिंपल पसंद है, जो वो चने की दाल वगैरह के साथ देते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सिंपल चोखे के साथ ये देखो चटनी। ये और ये अपना लेकर आई है सत्तू का शरबत। पर यहाँ मेरा बच्चा हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा पिया। पहले तो ये मुझे ठीक लगा, जैसे ही इसमें मेरे मुंह में आई हरी मिर्च ऐसे ही हो गया मेरा काम तमाम। फिर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी, 1 बोतल पानी में यही पी गई क्योंकि वो इतना तीखा था। ये आ गया हमारा लिट्टी चोखा। ये थे 2 लिट्टी घी में डूबे हुए, ये भी घी में डूबे हुए हैं। हमारी सेहत का राज आप समझ रहे हो ना, किस तरह से हम घी खाते हैं। तो ये इसको मैंने शुरुआत मैंने की थी, इसको तोड़ा मैंने था, लेकिन जब इसके अंदर से तोड़ा तो इसके अंदर जो निकला वो बहुत देखने में अच्छा निकला नहीं, वो सत्तू था। चलो सत्तू था लेकिन अच्छा लग रहा था। तुम हर जगह जाके चटनी में क्यों अटक जाती हो, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि चटनी इतनी अमेजिंग लग रही है, खुद देखो ना वो कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैं ये बताती हूँ इन्होंने क्या दिया। इन्होंने दिया हमें 2 लिट्टी चोखे की सब्जी जो कि बैंगन और आलू था, उसके बाद एक तिल की चटनी, एक हरी धनिया की चटनी, और साथ में थी इन्होंने एक मीठी चटनी। मीठी चटनी तो मैंने खाई नहीं, मैंने सिर्फ हरी धनिया की चटनी और तिल की चटनी खाई। और चोखा मैं सारा चपाचट कर गई क्योंकि चटनी पे दिव्या टूट पड़ी, तो मैं सारा का सारा चोखा खा गई। अच्छा देखो अभी यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ था, वो प्रणीता ने पढ़ के सुनाया था हमें। क्या था? प्यार में धोखावा, लिट्टी में चोखावा। तो इसको मैंने फिर एंजॉय किया और फिर हम आगे देखो यार, यहाँ पे इतना सुंदर था। यहाँ मैंने शाहरुख खान बनने की पूरी कोशिश करी थी पर कुछ हो नहीं पाया, काजोल आई नहीं मेरे पास, मैं शाहरुख खान बन नहीं पाई। फिर हम यहाँ से सामान देखते आगे निकल के चले गए। का सामान इतना सुंदर था, मन तो कहता सारे उठा कर ले जाओ मैं यहाँ से। नहीं उठा सकते, घर में जगह नहीं है हमारे। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, शॉपिंग तो करने आए नहीं है और खाया जाए। फिर हम आ गए यहाँ पर। मैंने एक नई चीज़ देखी, मिलेट्स की दुकान, मिलेट्स का बना हुआ प्रिपरेशन, अलग अलग तरह के मिलेट्स जो कि मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ बैठी तो मैंने वहाँ पे पढ़े, पर मेरा डेस्टिनेशन था कुछ और, तो मैं वहाँ गई। और ये हम पहुँच गए महाराष्ट्र फूड स्टॉल पे। यहाँ हमारा
बोलते हुए फिर मुंह में आ गया मेरे पानी। ये है हमारी पूरन पोली। और अरे यार तुम पहले ही राज खोल देती हो, हम बताते ना ये पराठा है। अरे कोई बात नहीं, होता है होता है। ओहो छोड़ो, ये मैंने खाया आम रस, जो कि इतना अच्छा। दिव्या हम फिर कब जाएंगे आम रस खाने? तुम बोल तो आज फिर चले। नहीं, आज ऑफिस जाना है, छोड़ो। आज तो अभी यही देख के एंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने खाया आम रस सिर्फ, और दिव्या ने पूरन पोली ट्राई करी आम रस के साथ। आम मुझे रस तो के बहुत साथ। टेस्टी लगी, गरम गरम पूरन पोली और ठंडा ठंडा आम रस। जब इसने खाया, इसने इतनी तारीफ करी, इसके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि इसने इतनी तारीफ करी, तो मैंने भी इसको ट्राई करा, और आपको मेरा चेहरा देख के ही पता चल जाएगा कि ये मुझे कैसा लगा। और उसने मेरा पूरा टेस्ट खराब कर दिया था। फिर मैंने वापस अपने मुंह का स्वाद बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ मैं आम रस पीती गई, और हमने इतना खा लिया था कि हमसे चला भी नहीं जा रहा रहा था। चलो अब हम चल रहे हैं। अभी हमने देखना, आगे हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी। देखो वहाँ पे मैं परिणीता को पर्स दिखाऊंगी, क्योंकि इन्हें पर्स पसंद, ये देखो। लेकिन हम इतने थक चुके हैं और अब हम घर की तरफ निकल पड़े हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। स्टे ट्यून विद अस। हमें बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, तो हमें देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।